जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की वीडियो अजीत सर के द्वारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का ये रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर ये क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर ये वीडियोस आपको लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हों और अगर ये क्लासेस आपको कंटिन्यू करवानी हो, क्योंकि आप लोगों का इन क्लासेस के प्रति रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये क्लासेस हम जल्द से जल्द बंद ही करने वाले हैं। जब इन क्लासेस का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो ये क्लासेस हम बंद करने की इस बार अब से हम सोच रहे हैं। तो एक बार आप बता दीजिएगा कि क्या ये क्लासेस कंटिन्यू हमें करनी चाहिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से कर दीजिएगा इस क्लास को शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है, राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्राकृतिक जो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया? तो वो आंसर आएगा बुंदेलखंड में इन्होंने शासन किया था। चंदेल वंश के संस्थापक जो कौन है? नन्नुक। और बुंदेलखंड पहले जैजाक मुक्ति नाम का था। और चंदेल पहले गुर्जर प्रत्यार वंश के थे। राजधानी खजुराहो थी और बाद में महोबा हो गई राजधानी। सतौंदिया वंश के जो संस्थापक थे वो हम्मीर देखने को मिलते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 में आपका कौन से स्थान पर नियंत्रण करने वाले गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूट और पाल संस्थापकों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? वो कन्नौज में हुआ था। गुर्जर प्रत्यार नागभट्ट सेकंड की जीत होती है। उसके बाद में आपका राष्ट्रकूट वंश से ध्रुव थे और पाल वंश से धर्मपाल थे। गुर्जर प्रत्यार वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो वो थे आपका नागभट्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और किस राज्य ने आपका जो आपका हजार स्तंभ मंदिर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका तेलंगाना में। और निर्मित किसके द्वारा करवाया गया था? ये रुद्रदेव जो कि काकतीय राजवंश का था। अगर यहाँ पर बात करें ये प्रसिद्ध कहाँ पर है तो ये जटिल नकाशी में यह प्रसिद्ध है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में इसकी जानकारी हुई थी। किसके अधीन आता है? तो यहाँ से अधीन इन्होंने यहाँ पर कर लिया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। और इतालवी यात्री मार्को पोलो केरल कब गया था? तो वो 13वीं सदी में गया था, 13वीं ईस्वी में। मार्को पोलो यात्रियों का राजकुमार था मध्यकाल में और पांड्य वंश एवं काकतीय वंश का देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 5। और वर्तमान कर्नाटक के लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति के नेतृत्व में एक आंदोलन के उभार के कारण 12वीं शताब्दी ईस्वी में क्या हुई थी? तो कसबन्ना। इसमें यहाँ पर मित्र मंत्री कौन थे? तो कलचुरी यानी कि कलाचुरी वंश का थे और एक ब्राह्मण था और अनुयायी वीरशैव या फिर आपका लिंगायत कहलाए थे। आराधना करते समय ये भगवान शिव की लिंग स्वरूप या पूजा किया करते थे और पियरे में चांदी के एक यानी कि पिटारे में क्या निकलता था? एक लघु लिंग धारण करते थे ये। उसके बाद में कर्नाटक में वीर शैशव आंदोलन ये बासवपन्ना ने प्रारंभ किया था। बासवपन्ना ने। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है तो वो संसद के दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। उपराष्ट्रपति भाग 6 में आता है, ये हमने यूएसए से लिया है। आर्टिकल 63 में क्या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 66 में क्या है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल करते हुए उम्मीदवार को कम से कम 20 निर्वाचक चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर 20 निर्वाचक और 20 अनुमोदक। जमानत राशि 1,15,000 रुपये होती है इसमें जो आरबीआई में जमा की जाती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के नियम 1974 के रूल 8 में मतदान संसद भवन में होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा 245 के तहत होता है। लोकसभा आपका यहाँ से आपको क्या ये जो प्रश्न बोल रहा है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना उसमें सीटें कितनी होती हैं? तो राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 543, टोटल सीटें 788 होती है लोकसभा और राज्यसभा की मिलाकर। संसद के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? संसद के दोनों सदस्य यानी कि सभी सदस्य शामिल होते हैं। कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण नहीं है? एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 11। और कौन सा कथन है सत्य? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर्टिकल 89। भारत की मुख्य भूमि आपका जो 8 डिग्री 4 मिनट से अक्षांशों के बीच फैली हुई है तो वह 37 डिग्री 6 9 तक, यानी ईस्ट से वेस्ट इतना है, नॉर्थ से साउथ इतना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अगला प्रश्न नंबर 13, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। प्रश्न नंबर 14, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या सिक्किम का सीमाएं क्या हैं? तो वो नेपाल से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 15, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं? 3 होते हैं, केंद्रीय मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में पीएम सहित केंद्रीय मंत्रियों की संख्या, राज्य मंत्री और उप मंत्री यहाँ पर होते हैं। अब मंत्रिमंडल की बात करें, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पीएम प्लस केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जोड़े गए। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में भाग ले सकते हैं, केवल आमंत्रित होने पर भाग ले सकते हैं। यह प्रश्न नंबर 16 का आता है। प्रश्न नंबर 17, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के ग्रीष्म और शीत ऋतु में के बीच तापमान का अंतर, ये यहाँ पर अंतर होता है कि? जी सर, होता है, ये यहाँ पर सत्य कथन है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18, शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? वो है हिमालय का। औसत की बात करें तो 1500 से 2000 मीटर आपका यहाँ पर भाग देखने को मिलता है। वहीं चौड़ाई की बात करें 10 से 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। भी भाग हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? वो है आपका सिक्किम। नेपाल, भूटान, चीन से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 20, बाह्य ऋण के संदर्भ में ईसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो वह आपका एक्सटर्नल कमर्शियल और आपका हुआ बोरिंग सिस्टम। बोरिंग है आपका ओनली। बोरोविंग, कौन सा कथन गलत है? तो यह वह दर है जिस पर बैंक अपनी धनराशि आरबीआई के पास जमा करते हैं और प्राप्त करते हैं, यही संपार्श्विक होता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों की चिंता को अध्ययन करने के लिए मालगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया 2010 में। तो आज की क्लास में कराए गए थे केवल 22 प्रश्न, और इनका क्विक रिवीजन हमने आप लोगों को करा दिया जल्दी से जल्दी। 22 प्रश्न यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो लिंक आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं लिंक, या फिर आप हमारे टारगेट वाला सुनील हमारे, आप टारगेट वाला सुनील जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट वाला, ये क्या आपका टारगेट वाला सुनील, यहाँ पर ही आपका नाम देखने को मिल जाएगा। तो इसको इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।